हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट कोर्स की। एंड इसमें जो हम आगे जो चल रहा था अपना उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मैच स्टेटमेंट को। तो मैच स्टेटमेंट ना बेसिकली इफ़ एल्स की तरह ही होती है। अब इफ़ एल्स के अंदर क्या था कि हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है कि ऐसा हो तब क्या करना है, वैसा हो तब क्या करना है। तो उस काम के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आते हैं। अब मैच स्टेटमेंट क्या होता है, देखो मैच स्टेटमेंट सेम टू सेम इफ़ एल्स जैसे ही काम करते हैं कि ऐसा हुआ तब ये करना है, वैसा हुआ तब वो करना है। लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। और ये ना आप ये सीखने के बाद आप सोचोगे कि यार इसका मतलब यूज़ कहाँ पे, इसके काम तो अपन इफ से भी कर सकते हैं। तो उसे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पे आता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स यहाँ पे देखते हैं। तो पिछले कोड को मैं यहाँ पे काट देता हूँ सिंपली। यहाँ पे एक ये वेरिएबल चाहिए तो इसकी वैल्यू में 5 दे देता हूँ। उसके बाद मैथ स्टेटमेंट को लिखने के लिए लिखने का सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है। देखो मैथ्स के लिए हम लगाते हैं MATCH। और उसके बाद सेकंड जो चीज़ हम स्पेस लगा के लिखते हैं वो होता है किसको हम चेक कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हम ए को चेक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए। एंड उसके बाद ये आपको कॉलन लगाने हैं यहाँ पे मैच ए। उसके बाद ये बेसिकली क्या करता है कि ए को मैच करो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉलन लगाएं, है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ मान लो प्रिंट ए इज़ 2। ठीक है, और सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 प्रिंट। हाँ, ये एग्जांपल बहुत बेकार है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इससे। बहुत ही इजी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये इज़ 3। एंड अगर वहीं मैं लिखूँ 5 प्रिंट ए इज़ 5। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ बेसिकली क्या करती है कि ए को ना मैच करती है। जैसे अपने लिखा मैच ए तो इसका मतलब है ए को मैच करो। अगर A2 हुआ तो ये काम हो जाएगा, अगर A3 हुआ तो ये काम हो जाएगा, अगर A5 हुआ तो ये काम हो जाएगा। अब हमारे केस के अंदर A5 है तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। तो अपन इसे रन करके भी देख सकते हैं। अब क्योंकि रेडी के अंदर लिखा है हमने, तो मैंने बताया था कि भाई रेडी के अंदर क्या होता है, सीन को ना रन करते ही रेडी सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, एंटर ट्री भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या आगे जाके अपन देखेंगे अगर आपने कहीं सुना हो तो। फिलहाल अपन रेडी की बात करें तो रेडी जब रन होता है जब अपन सीन को रन करते हैं। तो जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ स्क्रिप्ट को और सीन को जैसे यहाँ पे रन करता हूँ ना, तो उसके बाद यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे देखो A is 5 करके आ गया। अब A is 5 क्यों आया, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिकॉज यहाँ पे A को मैच कर रहे हैं अपन और A5 है तो इसलिए ये चीज़ ना रन हो गई। ठीक है, मैच के अंदर ना एक चीज़ और आती है। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे ए कुछ भी नहीं है, इन दोनों में इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए अपने पास डिफ़ॉल्ट केस होता है। डिफ़ॉल्ट केस को लिखने के लिए ना अपन ऐसे लगाते हैं अंडरस्कोर एंड उसके बाद ये कॉलन और उसके बाद प्रिंट ए इज़ नथिंग। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे मैं ए को मान लो यहाँ पे 6 कर दूँ, अब मैच ए क्या करेगा, ए को मैच करेगा। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो कुछ भी होगा ना, जैसे इफ़ एल्स के अंदर एल्स होता है ना, एल्स सेम उसी तरह डिफ़ॉल्ट काम करता है। मतलब इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो ये कर दो। अब जैसे मैं सीन को रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो ए इज़ नथिंग प्रिंट हो गया बिकॉज ए ना इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो यही है मैच स्टेटमेंट। अब बात करते हैं ये काम कहाँ पे आता है। देखो इफ़ के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, कंडीशन डाल सकते हैं कोई भी। जैसे मान लो हम अपन चाहते हैं कि ए ना 10 से छोटा हो, ठीक है, और 5 से बड़ा हो। इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब या तो 5 से छोटा हो या फिर 5 के बराबर हो। एंड उसके बाद एंड इस तरह से लगा सकते हैं, एंड ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये ऐसी चीज़ में ना अपने को इफ़ स्टेटमेंट ही डालनी पड़ेगी। ये काम अपन मैच में नहीं कर सकते। ठीक है, पहला दोनों में डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस है कि मैच ना आप वहाँ पे लगाओ जहाँ पे ना आपको चॉइसेस देनी हो। ठीक है, जैसे कि ये हुआ तो ऐसा करना है, अगर ये चीज़ इसके बराबर हुई तो ऐसा करना है, ये चीज़ इसके बराबर हुई तो ऐसा करना है। वहाँ पे आप डेफिनेटली मैच यूज़ करो। आप इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हो बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहीं तक थी वीडियो। होप कि आप लोग को मैच स्टेटमेंट और इफ़ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है वो भी समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।